हेलो फ्रेंड्स, नमो नारायण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है एकादशी। यह है एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो मैं भी अपने देवताओं को पूजन के लिए ये बना रही हूँ गोल। इस तरीके से चंदे के आकार में हमें अपने जो देव को उठाना होता है, तो हमें इस तरीके से बनाना होता है। वाइट ही दीवार है फ्रेंड्स। इस तरीके से ही मैं देखिए गोल, पहले हमें चांद के आकार में इस तरीके से हमें गोल गोल राउंड में बनाना होता है। तो सबसे पहले हमने चावल भिगो कर रखे और उसके बाद में हमने इनको पीस लिया है। और पीसने के बाद में मैंने ये दीवार पर इस तरीके से मैं अपने देवताओं को रख रही हूँ, क्योंकि हमें इवनिंग में इनको पूजना होता है। तो फ्रेंड्स, यह है जो एकादशी है, सबसे मान्यता है कि यह श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी को, इस तिथि को हम उठाते हैं। इसी से विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसी दिन देवताओं को निद्रा से जगाने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो हम इस तरीके से ही अपने जो हमारे देवता हैं उनको उठाने की विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से हमें बना लेना है अपनी दीवार पर। लगभग सभी पूजते हैं और अपने देवताओं को उठाते हैं। तो इस तरीके से मैं भी अपनी दीवार पर बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये मेरी दीवार का जो कलर है वाइट है, और हमें जो हमने बनाया हुआ है वह भी वाइट है। तो इसलिए हमें इसको सही से ये नहीं आ पा रहे हैं इसमें, तो मैं इनको नीचे बनाकर भी आपको दिखाऊंगी बाद में। तो जो हमारी परंपराएं हैं वह अभी भी जिंदा है, क्योंकि हम इनको मनाते हैं इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने उसके लिए ले लिया है फिर एक दिया। दीवार पर बनाने के बाद में फिर हमें इस तरीके से नीचे भी ये बना लेना होता है। दीपक को इसमें भिगोकर हम इस तरीके से डिप कर कर इस तरीके से एक रंगोली बनाते हैं। इसे ऐसे कहा जाता है कि हम यहीं पर पूजते हैं जहाँ पर हम ये दिए वगैरह ये बना रहे हैं इस तरीके से ये। तो ये हम अपने जो हमारे देवता होते हैं और जो हमारे घर में जो पुरुष वगैरह होते हैं और जितने सदस्य होते हैं, हम उनके प्रारूप के रूप में इस तरीके से उनको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो देवताओं को उठाया जाता है वह हम गन्ने का इसमें यूज करते हैं। जो हमारे यहाँ खेत से गन्ना आता है, तो हम उस गन्ने को पहले पूजा जाता है एक कलावे से। फिर उसके बाद में कलावा और जल से हम उसको पूजने के बाद से जो खेत से हमारे गन्ने आते हैं, हम उसी गन्ने से अपने देवताओं को पूजन करते हैं। गन्ने का ही भोग इसमें लगाया जाता है। गन्ने, सिंगाड़े और जो भी हम बनाते हैं देवताओं को इसमें अर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी जो पूजन है उसमें मैंने ये गन्ने को भी बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से गन्ने को भी बनाया जाता है। तो मैंने 2 नीचे बनाए हैं और 2 साइड में हमें 5 के रूप में इस तरीके से बना लेना चाहिए। तो ये देखिए, साइड में मैंने ये अपने गन्ने भी बना लिए हैं, क्योंकि नीचे फर्श में अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दूसरी साइड फ्रेंड्स, क्योंकि दीवार पर उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो मैं नीचे भी ये बनाऊंगी। जब पूजन होता है तो नीचे भी हम इस तरीके से अपने देवताओं को बनाते हैं। तो साइड में मैंने ये नीचे भी अपने देवताओं को इस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि यहीं पर हम अपने देवताओं को उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक टोकरी भी ले लेते हैं और उसको भी हम दिन से ही पहले ही अपना उसको फ्रेश कर कर वॉश वगैरह कर कर रख देते हैं, क्योंकि शाम को हमें उसी में ही अपने उठाने होते हैं देवताओं को। तो उसके लिए हमें पहले चौकोर इस तरीके से लाइन इस तरीके से हमें बना लेनी है। जो हमने चावल का पीस कर बनाया है उसमें हमें एक रुई जो होती है कॉटन, उसको लेकर इस तरीके से एक तरीके से इसको हम बना रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये चावल से जो हम बनाते हैं तो ये ब्रश वगैरह पर नहीं आ पाता, तो हमें इसको कॉटन का ही यूज करना है। तो मैंने भी इसको इस तरीके से ही बनाया है। रुई ले ली है और मैंने एक इसमें सिलाई ली है और उसको मैंने इस पर लगाकर इस तरीके से मैं बना रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से बन जा रहे हैं एकदम आसानी से। तो आप भी इस तरीके से बनाकर अपने देवताओं को पूज सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, कुछ जगह पर गेरू का यूज होता है और कुछ जगह पर चावल का। तो हमारे यहाँ पर जो है हम चावल को ही इसमें यूज करते हैं, गेरू का नहीं करते हैं। तो आप अगर आपके यहाँ पर गेरू का होता है तो आप इसमें गेरू यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये चावलों का ही इसमें यूज है। तो मैंने देखिए सारे दिए से पहले ये पूरे इसमें बना ली है। कितना प्यारा लग रहा है ये सारा बनाकर। ये पूजन की विधि हमने सब बना ली है, क्योंकि हम यहीं पर अपना पूजन करेंगे। अब उसके बाद में ये देखिए हमने बना लिए हैं चरण देवताओं के। अब हम हैंड बना देंगे इधर साइड में। तो सारी चीज़ें हम इस तरीके से बनाएंगे और अंदर भी हमें इसी तरीके से अपने देवताओं को बना लेना है, क्योंकि हम उन्हीं का ही पूजन करते हैं।
बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत आसान है बनाना, इसमें कोई इतनी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने भी अपने 2 देवता इसमें बना दी हैं, वो नीचे भी पैर बना दिए हैं, चरण बन गए हैं देवताओं के पूजने के लिए, हैंड वगैरह बना दिए हैं। हाँ, तो जब हम इस तरीके से मनाते हैं अपने देवताओं को तो ये हमारी परंपरा लगभग अच्छी लगती है और इसी तरीके से आगे चलती रहती है। ये देखिए मैंने अपने उनके हाथ बना दिए हैं। अब मेरी पूजन स्टार्ट हो चुका है। अब हम शाम का टाइम हो चुका है, हम अपने देवताओं को पूजना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमें अपना देवताओं का आह्वान किया है, उसके लिए हमें गांव में अनाज रखते हैं और गन्ने का यूज करते हैं। हमने घी का दिया जलाया है, आप सरसों के तेल का भी करा सकते हैं। और उसके बाद हमने टोकरी स्टार्ट कर दी है। तो इसके जो हम ये गाते हैं, उठो देव बैठो देव, हाथ पाँव चटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीज़ों का भोग लगाओ देव। उठो देव बैठो देव का, उठो देव बैठो देव, कार्तिक मास उठो देव, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से ग्वाल जा, गोवल जाके दाव कटा के बोण बटा, बाण बटा के खाट बुना के दोवन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटी हो गोरी गाय, कपला गाय, जाको दूध महापन हो, जितनी अंबर तरियो होय उतनी घर गवनिया हो, जितने जंगल सीख सलाई इतनी घर बहुवन आई, जितने जंगल ही से रोड़े जितने जंगल झाऊ झुंड, उतने याधर जन्मो पूत। ओले कोले धरे चपेटे, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा, इतने उस घर में हो वीर।